हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज कल मैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा था, जिसमें से 5 प्रश्न पिछले वीडियो में कराया था। आज नेक्स्ट उसके आगे के क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हुआ प्रश्न है ना। आप देख सकते हैं कि 2025 में, 24 में, 23 में, 20 में और 19 में तो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। आप देख लीजिए, 19, 20, 23, 24, 25 लगातार इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो सभी बच्चे शुरू से लेकर के इन तक इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए बेटा, मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास, जो कि बहुत बेहतर क्लास होने वाली है आज बेटा जी। तो सभी लोग देखें इधर। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो सबसे पहले बेटा जी आपको लिखना यहां क्या है कि माना दहाई का अंक आप क्या मानोगे, बोलो, x, और इकाई का अंक मानोगे बेटा जी आप y। हर प्रश्न में, संख्या वाले क्वेश्चन में, सभी प्रश्नों में आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस टाइप का आप बढ़िया से तैयार कर लो, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ये पक्का है, ठीक है ना। तो चलिए, तो बेटा जी हमने मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। बोलो, तो संख्या बराबर क्या होता है बेटा? संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक, और प्लस में होता है बेटा जी इकाई का अंक। दहाई का अंक प्लस में इकाई का अंक। तो यहां पर आप लिखोगे बेटा कि दहाई का अंक कितना है, तो दहाई का अंक x है, तो आप दहाई के स्थान पर क्या मानोगे, x मानोगे। यहां x लिखो। इकाई के अंक के स्थान पर क्या लिखोगे बेटा, y मानोगे। तो अब यहां लिखोगे, प्रश्न में कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अब यहां पे लिखोगे बेटा कि अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। तो जब अंकों को आप पलटोगे बेटा, यहां पर लिखा 10x धन y,
तो आप जब संख्या को पलट दोगे, अंकों को पलट दोगे तो क्या होगा बोलो? जहां x है वहां y हो जाएगा और जहां y है वहां x हो जाएगा। मतलब कि दहाई के अंक पर इकाई हो जाएगा और इकाई के स्थान पर दहाई हो जाएगा। बोलो बेटा, यानी कि इसे हम लिखेंगे 10y और धन में x। आशा है कि सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। सभी प्रश्नों में आपको इतना काम करना है बेटा, हर बार इतना काम करना है आपको, ठीक है ना? इतना बातें आपको हर प्रश्न में लिखना पड़ेगा। संख्या वाले सवाल में जब आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि अंकों को पलटने पर, उलटने पर, स्थान बदलने पर अगर इस तरह की बातें आपके प्रश्न में लिखा हुआ मिल जाए तो आपको इतना काम करना है पहले। बोलो, समझ में आया ना? तो अब आप क्या करोगे बेटा? तो क्वेश्चन में कह रहा, यहां पे लिखोगे आप प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बेटा? आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो 2 अंकों से बनी संख्या कौन है बेटा? 10x धन y। आप यहां लिखोगे 10x धन y। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन है बेटा? ये है। तो 10y धन x। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या कौन है? 10x धन y। अंकों को उलटने पर बनी संख्या कौन है? 10y धन x का योग। योग का मतलब होता है बेटा जोड़। कितना है बोलो? 66 है। तो यहां लिखेंगे बेटा 66। समझ गए ना? तो अब देखो आप यहां ध्यान से, तो यहां हो जाएगा 10x धन y और धन 10y धन में x बराबर हो जाएगा बेटा 66। अब इधर देखना ध्यान से कि 10x और 1x, ये वाला x और ये x क्या हो जाएगा बोलो? जुड़ जाएगा। तो 10x और 1x मिलके कितना होगा बेटा जी? 11x। 10y और 1y मिलके कितना होगा बेटा जी? 11y और बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 66 हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? तो अब हम इधर लगाते हैं बेटा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा आप। तो यहां भी 11 है, यहां भी 11 है। बोलो बोलो, 11 है कि नहीं है? तो वहां भी 11 और वहां भी 11। तो आपको 11 क्या करना है बेटा जी? कॉमन ले लेना है। तो जब आप 11 यहां से कॉमन लोगे तो ये 11 हो जाए कॉमन। यहां क्या बचेगा बोलो? x धन y। अरे जब आप यहां 11 है, यहां 11 है, 11 क्या करोगे? कॉमन ले लोगे, सॉरी कॉमन ले लोगे बेटा, तो x धन y बचेगा। क्या बचेगा बोलो? x धन y बचेगा और बराबर क्या है बेटा जी? 66 है। तो यहां पर हो जाएगा x धन y बराबर 66 और बटे हो जाए 11। 11 1 के 11, 11 छक्का 66, तो x धन y और बराबर हो जाएगा 6। अब आपका ये हो जाएगा बेटा जी समीकरण नंबर 1। समझ में आया ना? अब उसके आगे जरा देखो, कह रहा यदि संख्या के अंकों का अंतर, बोलो बोलो बेटा, संख्या के अंक कौन कौन थे? x और y हैं। संख्या के अंक x और y हैं। तो कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर कितना है बेटा? 2 है। तो इसका मतलब है इसी प्रकार संख्या का अंतर यानी कि x माइनस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, 2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप यहां 2 लिख लो।
ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखे बेटा। अब आप क्या करोगे, अब आराम से यूं लिखो, यहां लिखोगे जोड़ने पर। क्या लिखोगे बोलो? जोड़ने पर लिखोगे बेटा। अब ये y और ये y कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? अरे बेटा जी यहां पर ये प्लस में है, ये माइनस में है। बोलो बोलो। और जब प्लस माइनस में होगा तो संख्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x और x मिलके कितना बनेगा? 2x। 6 2 कितना होता है? 8। तो x बराबर 8 और ये 2 चला जाएगा बटे में, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, यानी कि x बराबर कितना आया बेटा? 4 आ गया। अब इस x के मान को आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, आप किसी में भी रख सकते हो बेटा, दोनों में सेम आंसर आने वाला है आपका। ठीक है ना? तो यहां पर हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो लल्ला। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई और बराबर में 6। x का मान कितना आ गया? 4। तो x के दर पर लिख दो 4 धन y और बराबर में 6। बोलो बेटा। अब इस 4 को हम 6 की तरफ ले जाएंगे और जब 4 6 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? माइनस, क्योंकि पक्षांतर में हमेशा चिन्ह बदल जाता है। तो 4 जब इधर जाएगा तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 6 में से 4 चला जाएगा 2, ये आ गया आपका बेटा जी इकाई का अंक। तो हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या के अंकों का अंतर। तो यहां पे आप लिखोगे बेटा जी संख्या बराबर, क्या लिखोगे बोलो? सॉरी, हमसे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर 10x धन y। बोलो बेटा। तो 10 गुणे x का मान कितना है? x का मान 4 आया है, तो यहाँ पे आप 4 लिख लो बेटा। y का मान 2 है, तो 10 चौको 40 धन में 2, आप 40 2 जोड़ दोगे बेटा, कितना आ जाएगा बोलो? 40 2 हो जाएगा 42, और यही आपका बेटा जी क्या है? आंसर है। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। तो बोलो बेटा जी समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह का आ गया बेटा जी। बार बार इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। 100% आपके एग्जाम में ये मिलने वाला है, आप देख लो बेटा। ठीक है ना? तो लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या, क्या लिखा है बेटा? 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है बेटा। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, मैंने आपको क्या कहा था? कई बार मैं इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न करवा चुका हूं। जब भी आपको प्रश्न में मिले बदलने पर, पलटने पर, स्थान बदलने पर, तो जो काम मैंने पहले किया था बेटा, हर क्वेश्चन में आपको उतना काम करना पड़ेगा। तो आप यहां लिखो मुन्ना कि माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या लिखोगे बेटा? बार बार इस प्रश्न को आप अभ्यास करिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर लिखोगे बेटा इकाई का अंक,
क्या लिखोगे बेटा जी? इकाई का अंक क्या हो जाएगा बोलो? y। तो संख्या बराबर क्या होगा लल्ला? 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस में इकाई का अंक। बोलो बेटा, इसी तरह से आपको लिखना है। तो बताइए दहाई का अंक आपने क्या माना है? x। यहां लिख दो x। इकाई का अंक क्या माना है आपने? y। यहां y लिख दो। सॉरी, कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो अब यहां पे लिखो संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या। तो बेटा जी, तो प्राप्त नई संख्या, जहां पर x है वहां y लिख दो, जहां y है वहां x लिख दो, जहां x है वहां y लिख दो, जहां y है वहां x लिख दो। अरे बेटा, संख्या के अंकों को बदलने पर आप जब अंक बदल रहे हो, इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई, बोलो यही तो बदलना हुआ। तो अब यहां पे लिखेंगे 10 y और धन में x। बोलो बेटा, तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है? अब प्रश्न में कह रहा है बेटा जी कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। बोलो बोलो, तो संख्या के आगे क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बेटा जी? प्रश्नानुसार संख्या करा दो अंकों की एक संख्या यानी कि x और प्लस में y और बराबर कितना होगा बेटा जी? 9। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कहा कि आगे देखिए, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या, बोलो बेटा, बदलने से प्राप्त की गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। बोलो, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया क्या? कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या, बोलो बेटा, एक मिनट में देख लेता हूं क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया क्या? एक मिनट बेटा जी। यदि संख्या के परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अच्छा ठीक है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या, सही बेटा। तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे? तो आप यहां लिखोगे बेटा कि संख्या यानी कि 10x धन y, क्रय संख्या के अंकों को बदलने पर बदलने वाला क्या है बेटा? 10y धन x, और इससे कितना अधिक हो जाता है बोलो? 27। यहां हो जाएगा बेटा 27। तो आप जरा देखो लल्ला, तो आप जरा देखो बेटा, तो यहां पर हो जाएगा, इधर देखो, x को हम x की तरफ, 10y को y की तरफ, तो यहां हो जाएगा 10x और माइनस में x। फिर लिखा है बेटा y और माइनस में 10y और बराबर क्या है बोलो? 27 है। समझ रहे हो ना? तो 10x में जब एक x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x।
10y में 1y जाएगा तो क्या बचेगा बोलो 9y, और बराबर में हो जाएगा बेटा 27। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस वाई और बराबर में 27। तो x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा 27 और बटे में 9, 9 एकम 9, 9 तिरिक 27, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर हो गया बेटा 2। अब समीकरण ए वाला 1 है, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां लिखोगे बेटा कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे बोलो कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को तो जोड़ने पर बेटा, तो समीकरण 1 हमारा कौन है, x प्लस वाई, अब बराबर में क्या हो जाएगा 9, और x माइनस वाई अब बराबर में हो जाएगा बेटा 3। तो बोलो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाए कैंसिल, x से x मिलके कितना बनेगा बेटा 2x, 9 3 कितना होगा 12। तो जब यहां से आप x निकालोगे बेटा जी, आप समझ लेना, तो 2 चला जाएगा बटे में, यानी कि 12 बटे 2, 2 छंग 12, यानी x बराबर कितना आएगा बेटा 6। अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो। तो आप यहां लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है बेटा, x प्लस वाई बराबर 9। तो यहां पे लिखोगे आप x प्लस वाई बराबर 9। x का मान कितना है बेटा 6 है, 6 लिख दो। y का मान कितना है बेटा, अभी आपने y का मान निकाला कहां है, अभी आपने, हाँ तो y का मान हमें निकालना है बेटा बराबर 9। तो y बराबर 9, 6 को उधर पक्षांतर कर दो -6, यानी y बराबर 9 में से 6 गया 3, तो y का मान कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तो हमें निकालना है संख्या, तो संख्या बराबर क्या होगा बेटा बोलो जल्दी जल्दी, तो 10x धन y। तो 10x का मान कितना है लल्ला, x का मान है 6, यहाँ 6 लिखो, y का मान कितना है 3, और 10 छक्का 60 और 60 3 63। तो यही बेटा जी आपका आंसर आ गया। तो बोलो सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही बेटा जी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाता है बेटा जी, समझ रहे ना, क्योंकि मैं हाथ से लिखता हूं तो हो जाता है, छूट जाता है कोई। समझ रहे, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो तुरंत जो है इसे स्क्रीनशॉट करें ताकि मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को भी देखें बेटा जी, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये प्रश्न में कह रहा है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी बेटा जी 2025 में, 2023 में और 19 में आया है। बोलो बोलो, तो अब आप यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे बेटा कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर मान लो बेटा x, और हर बराबर आप मान लो बेटा जी y। तो बताओ भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर होता है बेटा जी अंश बटे हर। क्या होता है बोलो, अंश बटे हर। भाई भिन्न में अंश बटे हर होता है कि नहीं, तो अंश कितना है x है, हर कितना है बेटा y है, यानी कि भिन्न बराबर आ गया, यहां पे भिन्न आ गया, क्या आ गया बेटा x बटे y।
समझ रहे हो बेटा। अब आप लिखोगे पहली शर्त, क्या लिखोगे लल्ला, आप लिखोगे पहली शर्त, तो आप यहां लिखोगे पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कह रहा है बेटा, पहली शर्त में यह कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती। भिन्न कौन है बेटा, ये वाला है, ये वाला है बेटा, ये वाला। तो भिन्न कितना हो जाती है, बोलो बोलो बोलो, 1/4 हो जाती है। कब 1/4 हो जाती है, बोलो बोलो, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंशवा में 1 घटा दो लल्ला, ये घटा दिया। कहां घटाना है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कहां घटाना है बेटा, अंश में घटाना है। कहां घटाना है, बोलो, अंश में घटाना है बेटा। 1 घटाना है, घटाना है तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से बेटा जी, जब भी बराबर का चिन्ह हो तो आप क्रॉस गुणा करोगे। क्रॉस गुणा का मतलब बेटा जी कैंची वाला गुणा। 4 का इधर गुणा करोगे 4x, 4 का यहां करोगे 4 बराबर y। y को इधर ला लो और 4 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस y बराबर 4। इसे कहेंगे बेटा ये समीकरण नंबर 1। क्या कहोगे, बोलो, इसे कहोगे लल्ला समीकरण नंबर 1। अब आप यहां लिखोगे दूसरी शर्त। क्या लिखोगे बेटा, दूसरी शर्त लिखोगे आप। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है बेटा, दूसरी शर्त में कह रहा है कि हाँ कह रहा और 1/4 हो जाता है, यानी कि जो भिन्न है बेटा वो कितना हो जाता है, बोलो 1/4। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर कौन है बोलो, जल्दी से बताओ, हर कौन है, नीचे वाला, नीचे वाला हर है। इसमें क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है बेटा, यहां 8 जोड़ दो। तिरछा गुणा करो क्रॉस, तो 4 एकन्नम 4x, y प्लस 8 का इधर करोगे y प्लस 8, y को इधर लाओ लल्ला, तो 4x माइनस y बराबर हो जाएगा 8। इसे मान लो लल्ला समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 व 2 को आप घटा दो बेटा। तो समीकरण 1 है आपका 4x माइनस वाई बराबर में 4, और समीकरण 2 है आपका 4x माइनस वाई और बराबर 8। बोलो बेटा, तो जब आप इसे घटाओगे ना, बोलो, जब आप इसे घटाओगे बेटा जी, जब आप इसे घटाओगे तो बताइए यहां प्लस है तो यहां माइनस, बोलो बोलो, यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस, और यहां माइनस, ये तो दोनों कट गया बेटा, ये तो दोनों कट गया बेटा जी, है ना। तो जब ये दोनों कट गया बेटा, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, एक मिनट रुक जाओ बेटा जी। भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। एक मिनट, यहां पे लिखा है बेटा, यहां 1/3 लिखा है ना, तो छोटी सी यहां पे गलती हो गई, यहां 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3। एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस 1 मिनट। 3 कन्नम 3x, 3 के 3 बराबर y। अब यहां 3x, इसको इधर लाओ माइनस y, ये हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 है बेटा, ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। हमसे हो गई गलती, तो आप यहां पर देख लो बेटा, तो आप यहां पर देख लो, तो समीकरण 1 कौन है यहां, 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2 कौन है बेटा जी, है ना, समीकरण 2 कौन है बेटा जी,
तो समीकरण 2 है आपका ये 4x माइनस वाई बराबर में 8। यहां प्लस है तो यहां माइनस लिख लो लल्ला, यहां प्लस है माइनस लिख लो, माइनस है प्लस लिख लो, प्लस है माइनस लिख लो, ये हो गए बर्बाद। माइनस 4x से जब 3x घटेगा तो माइनस x आएगा, क्योंकि घटाने में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 8 में से जब 3 जाएगा माइनस 5 बचेगा बेटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया बोलो 5। अब इस x के मान को आप चाहे 1 में रख दो चाहे तो 2 में रख दो बेटा जी। तो आप यहां लिखोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है बेटा, ये है 3x माइनस वाई अब बराबर में कितना हो जाएगा बोलो 3। तो x का मान आप कितना ला चुके बेटा 5, तो x के स्थान पर आप लिख लो 5 माइनस वाई बराबर 3। तो 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर में 3। तो माइनस वाई यहाँ 3 इसको उधर ले जाओ माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस वाई 15 में से 3 जाएगा बेटा माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आया बोलो 12। तो x का मान 5 आ गया, y का मान 12 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा लल्ला, हमसे पूछ रहा है भिन्न। तो ये बताओ बेटा कि भिन्न, 1 मिनट यार, तो भिन्न बराबर बोलो क्या होगा बेटा, भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या था बेटा, x बटे वाई था कि नहीं था, तो x बटे वाई है। एक्सवा का मान कितना लाओ 5, यहां लिखो 5, y का मान कितना है 12। तो यही आपका बेटा जी आंसर है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, समझ में आया आपको बेटा कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखना। आप इसे तुरंत क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इधर लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2025 में आया है, ये भी कब आया है बेटा, 2025 में आया हुआ प्रश्न है ये, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूं बहुत ही अच्छे ढंग से, मुझे बार बार देखना पड़ता है बेटा जी, है ना, बार बार मोबाइल को देखना पड़ता है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं बेटा जी, है ना, तो उसे देखना पड़ता है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो चलिए 1 मिनट, बेटा, यहां पे आप देखिए दिया गया समीकरण, तो दी गई समीकरण, तो दी गई समीकरण आपका क्या दिया है बोलो, 5x प्लस में y बराबर 3। और दूसरा समीकरण क्या है बेटा, दूसरा समीकरण है आपका 6x और माइनस में 5y और बराबर में क्या दिया है बेटा 1/2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान जो है, किसका, समीकरण 1 का, तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, यहां लिखोगे बेटा कि समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब आप 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, देखो इधर 5 का 5 में करोगे 25x हो जाएगा, 5 का y में करोगे बेटा जी 5y हो जाएगा, 5 त्याई क्या हो जाएगा बोलो 15। चिन्ह का गुणा नहीं करना है, सिर्फ अंकों का गुणा करना है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे 1 छिपा है, जब 1 का करोगे पूरे में गुणा तो ज्यों का त्यों आएगा बेटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप यहाँ लिखोगे बेटा जी जोड़ने पर, क्या लिखोगे बोलो, आप लिखोगे जोड़ने पर। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा,
यहां पर यहां लिखा है प्लस, यहां चिन्ह प्लस छिपा है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, और यहां प्लस है तो माइनस। ये तो एक मिनट बेटा, जब जोड़ने पर है तो चिन्ह नहीं बदलना, है ना। जोड़ में कभी चिन्ह बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता। तो ये कैंसिल हो गया, यहां लिख लेना आप जोड़ने पर। तो यहाँ 25 और 6 कितना होगा बेटा जी? 31x होगा। अब बराबर इसको जोड़ दो आप, 15 और धन में 1/2। तो यहां हो जाएगा 31x बराबर 15 दूना 30 और 30 1 31/2। 2 का 15 में करोगे 15 दूना 30 और 30 1 31/2। अब ये 31 कहाँ जाएगा बेटा? बटे में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 31 और बटे में 2, और ये 31 नीचे चला जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा x बराबर 1/2। ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। ये x का मान आ गया। समझ रहे हैं? अब x का मान आपको कहाँ लिखना है? समीकरण 1 में लिख लो, और चाहो तो आप समीकरण 2 में लिख लो। तो यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में लिखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है बेटा? ये है आपका 5x और प्लस y और बराबर में 3। तो x का मान कितना आया है? 1/2। तो x के स्थान पर आपको लिखना है बेटा जी 1/2 और धन में y और बराबर 3। तो 5 का गुणा हो जाएगा, 5 1 के 5 और 5/2 और धन में y और बराबर 3। तो y बराबर 3, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा बोलो? माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 2 त्याई 6 माइनस 5/2। तो y बराबर 6 में से 5 चला जाएगा 1/2। तो ये आपका आ गया बेटा जी x का मान और ये y का मान। समझ रहे हो ना? और अगर समीकरण आपके एग्जाम में आ जाए, बोलो बेटा, अगर समीकरण आपकी इस तरह का समीकरण एग्जाम में आ जाए, आपको क्लियर करना हो कि हमने जो सवाल लगाया है वो सही लगाया है कि गलत लगाया है। अगर आप श्योर होना चाहते हो बेटा कि हम जो परीक्षा में सवाल लगा कर आए हैं वो सही है कि गलत है, तो आप अपने उत्तर की जांच कर लेना। क्या कर लेना बोलो? उत्तर की जांच। कैसे करोगे देख लो। आप यहां लिखोगे बेटा, मैं एक्स्ट्रा बताए दे रहा हूं, उत्तर की जांच, कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, अभी पता चल जाएगा। इसमें से आप कोई भी समीकरण ले लो, चाहे समीकरण 1 ले लो और चाहे समीकरण 2 ले लो, जो आपकी मर्जी। तो मैं समीकरण 1 ले रहा हूं बेटा, यहां दिया 5x और धन में y और बराबर 3। तो बोलो x का मान कितना आया लल्ला? x का मान आया 1/2। तो x के स्थान पर 1/2 लिख दो। y का मान कितना आया बेटा? 1/2। यहां भी आप 1/2 लिख दो बेटा। तो 5 कन्नम 5/2 और धन में 1/2 बराबर 3। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, आप लासा ले लो। तो बोलो 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा बराबर 3। 5 1 6, 6/2 बराबर 3। तो 2 त्याई 6, तो इधर भी 3 इधर भी 3। जब दोनों तरफ बराबर आ जाए, इसका मतलब आपने जो प्रश्न किया है वो सही है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि जब भी बोर्ड एग्जाम में समीकरण के सवाल आए तो आप उत्तर की जांच जरूर कर लेना रफ में कि आपने सही लगाया है कि गलत लगाया है। ओके? तो गलत होने की संभावना नहीं होगी। चलिए, तो आशा है कि सभी बच्चे इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं इसी तरह के प्रश्न आपको बताता हूं, है ना। बोलो बेटा। तो 2 प्रश्न और यहां पर दिए गए हैं जो कि 2025 में आए भी हैं बेटा। तो जब आप इसे करोगे ना तो आपका अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए लल्ला, मैं बता रहा हूं आपको।
तो बेटा जी पहला प्रश्न है ए नंबर, तो x प्लस वाई अब बराबर दिया है 5, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और 2x माइनस 3y बराबर 4, यानी कि 2x माइनस 3y और बराबर में 4, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। बोलो बेटा, तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा करो बेटा जी जल्दी से। तो यहां पर 3 एकन्नम 3x, 3 का यहां करोगे 3y, 3 का यहां करोगे 3 पचे 15। बोलो अब यहां तो 1 है बेटा, 1 का करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। बोलो 1 अकेला क्या करेगा, बराबर 4। यहां लिखो बेटा जी जोड़ने पर, क्या लिखोगे बोलो, जोड़ने पर। अब लल्ला यहां पर क्या है, प्लस छिपा है, जोड़ना है तो कहेगा प्लस छिपा है बेटा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ये से ये कैंसिल। अब बताओ कि यहां पर क्या होगा, 3 2 कितना हो जाएगा बेटा 5x, और 15 4 हो जाएगा 19, तो x बराबर 19/5। बोलो बोलो, अब इस x के मान को आप चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। यहां लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहां रखना है बेटा जी, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 कहां है आपके पास, तो समीकरण ये है बेटा, x प्लस वाई अब बराबर में क्या हो जाएगा 5। तो बोलो x का मान कितना आया है 19/5, तो x के दर पर आपको लिखना है 19/5 और धन में y बराबर 5। तो y बराबर यहां हो जाएगा 5, इसे आप उधर ले जाओ तो -19/5 होगा बेटा। तो y बराबर 25 और -19 और बटे में हो जाएगा 5। तो y बराबर 25 में जब 9 जाएगा बेटा जी तो 6/5। बोलो, तो x का मान आ गया 19/5, y का मान आ गया 6/5। अगर आपको चेक करना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है तो आप उत्तर की जांच कर सकते हो। बोलो बेटा जी, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा बी नंबर, तो बी नंबर यहां पे लिखा है 3x प्लस में 4y और बराबर में 10। दूसरा दिया है बेटा 2x माइनस 2y और बराबर में 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। बोलो बोलो, तो यहां पर समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जी 2 का गुणा कैसे कर देंगे, यहां पर 2 कहां है बेटा, अपने मन से कर देंगे, हमें इसे बराबर करना है बस। तो यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में जब आप 2 का गुणा करोगे बेटा तो ये तो पूरा हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3x धन 4y बराबर में 10। अब 2 का करेंगे तो इसमें सब में करना होगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4x और 2 दूना 4y और 2 दूना 4। यहां लिखेंगे बेटा जी जोड़ने पर। अब बताओ जोड़ने में चिन्ह हमेशा बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 3 कितना होगा 7x, 10 और 4 कितना होगा बेटा 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/7, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, यानी x बराबर 2। अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में लिख दो और चाहे समीकरण 2 में लिख दो, आपका y का मान आ जाएगा। तो यहां पे लिखोगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आपकी इच्छा है 1 में रखने की तो आप 1 में रख दो। तो यहां पर समीकरण 2 है आपका 2x और माइनस में 2y
अब बराबर है बेटा जी 2। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणे x के स्थान पर 2 लिखो बेटा, और माइनस में 2y और बराबर 2। तो यहां थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है तो मैं यहां लिख रहा हूं। तो 2 दूना कितना होगा बेटा 4, और माइनस में 2 एकन्नम 2y, अब बराबर में हो जाएगा बेटा जी 2। 4 को उधर ले जाओ तो माइनस 2y और बराबर 2 माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर 4 में से 2 जाएगा माइनस, माइनस कैंसिल बेटा, तो y बराबर 2/2, ये भी कैंसिल, तो y बराबर 1। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो आज बस बेटा यहीं तक आपकी क्लास होगी। आशा है कि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो बेटा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।